होता ही था। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया है, सुनने के लिए उनको धन्यवाद। पर यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, अमित शाह थे, हमको यही भरोसा है कि जब सिक्योरिटी मेरे बच्चों को दे देंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। मेरे बच्चों को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे देवर के लड़का को सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी नो सिक्योरिटी कहते कहते इनके वकीलों ने सिक्योरिटी भी छीन लिया था। बोलते थे इनको नो सिक्योरिटी चाहिए, सबकी सिक्योरिटी भी हटवा लिया था, पर सबको सिक्योरिटी चाहिए। और मेरे वकीलन का अजय गौतम का, सरोज भारती के 4 वकील है। जो वकील पहले रहे हैं उनकी सिक्योरिटी एक के पास है, उनकी सिक्योरिटी टाल के मेरे दूसरे जो वकील अब हैं उन्नाव मानी और यहाँ दिल्ली मानी, हम लोगन का सबका मतलब सेव रखा जाए सरकार। आप लगातार जब ये आप सामने फैसला है कि बेल मिल गई है उन्हें, और जिसके बाद आप तमाम लड़ाई लड़ते रहे न्याय की, और आप सिर्फ यही बात कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट हमने भरोसा है, हमने सुप्रीम कोर्ट इसीलिए कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको भरोसा है। पर हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। इतनी बेंच बैठी है, पूरा इतना हाई कोर्ट बना हुआ है, हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। पर वो 2 जजों ने हाई कोर्ट की बदनामी कराया, हम थोड़ो बदनामी कराया। मेरे को जब न्याय नहीं मिला तब हम चिल्लाना चालू किया, नहीं हमको क्यों बेइज्जती करना, किसी की अच्छी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती। पर वो जजों ने मेरा भरोसा एकदम टूट दिया रहा। मेरे बच्चे सड़क पर आ गए थे, अब हमको जाके थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। आगे की क्या योजना रहेगी? अभी तो स्टे लग गया है, रोक लगा दी, देखते हैं आगे की क्या हो, जब सरकार फैसला करेगी तो अच्छा करेगी। मैं खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। अब आप कोर्ट से सीधा आप अपने एडवोकेट से मिलने के लिए आई हैं जी। कि क्या कुछ मेरी आगे की तैयारी, मेरी आगे की लड़ाई भी बाकी, मैं लड़ाई संघर्ष कर रही हूँ, भी संघर्ष मेरा जारी रहेगा। I will leave it to the people of this country and the legal fraternities especially to gauge themselves. Is this a big respite for us? I will say no. A slightly better respite would have been if I was given a chance to argue the case, so that I could have placed before the court various stronger points than the one which was raised by the CBI. I could have placed much better points which are available in the judgment and which were available to the CBI also, because they were part and parcel of the appeal which was heard in the High Court. All those were not argued, only one point was argued, and see the strength of this poor victim, the atrocities which have been committed on this victim are so strong that even if a tip of the iceberg is brought before any court of justice, they have sympathy for this girl. Not only sympathy, they realize that she is on the right side of the law, and the convict, who I call a member of Indian Epstein gang, is wrong on all counts. So that was the reason. But was it not fair for the CBI to bring in all the important points? They could have consulted us, but rather they ensured that we don't get a chance to argue in the case by not making us a party first of all, and then not picking up the points which were more relevant than this just one point. At one end you are unhappy with Delhi High Court's order, another time you are unhappy or unsatisfied with a Supreme Court order. Where is the administration lacking, or the enforcement agency? So do you want me to be happy when the girl has been forcibly taken away by the CRPF here? Should I be happy? I don't even get a chance to speak to her, to inform her what the order is. Do you think I should feel happy about this? Do you feel I should feel happy for the fact that her father was killed, murdered by this Kuldeep Singer? Do you think? No. Is this a sign of relief? Is this relief to the victim who doesn't know tomorrow whether her small children will be killed, who don't have any security? Do you need more protection for her? No, I leave it to the people of the country now and the judicial system to ponder over these things. Is this relief, or is this no relief at all? It is just that she was sent to gallows, and she has been stopped from being sent to gallows for a limited period. सर, छोटा सा हिंदी में बता दीजिए, जिस प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या आप संतुष्ट हैं इस फैसले से, और अगर नहीं है तो कारण क्या है? नहीं, संतुष्ट की बात नहीं है। देखिए, अब
अदालत ने रोका है फैसला, कम से कम इतनी संतुष्टि तो हमें हो सकती है कि हाँ, अब ये कल परसों जो ये रोज़ सवाल मुझसे पूछती थी कि 5 मिनट बाद तो नहीं मारी जाऊंगी उसके बाहर आके मैं, तो वो मैं कम से कम कह सकता हूँ कि अब वो बाहर नहीं आएंगे थोड़े समय के लिए। बट क्या ये खुशी की बात है, क्या ये संतुष्टि की बात है? तो मैं ये देश की जनता पे छोड़ना चाहता हूँ। जिस बच्ची के पिताजी को मार दिया गया, जिस बच्ची के परिवार वालों को मार दिया गया, इसको ऑलमोस्ट मार ही दिया गया था, ये दर दर की ठोकरें खा रही है, ये बंदी बन के आज सीआरपीएफ के कब्जे में है, ये अपनी तरह से बात भी नहीं कर सकती, इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है सबने, और इस जैसी कितनी बच्चियां हैं। तो इससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं तो ये मैं अपने आप से भी अन्याय करूंगा और देश से भी अन्याय करूंगा। कहीं ना कहीं जो उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी गई थी, ये कहीं ना कहीं जो शब्द है ना, ये काफ़ी खतरनाक शब्द है। कहीं ना कहीं नहीं, आदमी जिंदा होता है या मर जाता है, आदमी को न्याय मिलता है या नहीं मिलता, कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलता। ये कहीं ना कहीं बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है। न्याय होता है या नहीं होता, ये नहीं कि आपके आपके दोनों हाथ पैर सब काट दिए गए और आंखें भी फोड़ दी गई और एक प्रोस्थेटिक लेग जो होता है, आर्टिफिशियल लेग आपको दे दिया गया, ये न्याय, ये नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि इस बच्ची के साथ कुछ तो सिक्योरिटी एक तो इसके पूरे परिवार को मिले, पहली बात। दूसरी बात, इसको कोई रिहेबिलिटेशन तो मिले। इसके पति को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, इसकी फैमिली को, इसके चाचा को जेल में रखा हुआ है, इसके बाकी फैमिली मेंबर्स हॉन्टेड हैं, उनका कुछ तो हमारा समाज, हमारा सरकार उनका ख्याल करे, उनकी ज़िंदगी रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश तो करे। वो भी विक्ट्री नहीं होगी, वो एक थोड़ा सा हमारा एक सॉरी होगा देश का, इस कि एक्चुअल हम अब सॉरी फील कर रहे हैं, तो अब हम, वो तो हो गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते, बट अब हम आपको जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो क्या जो देश कर सकता है इस बच्ची के लिए, जो न्यायालय कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। प्रदीप कुमार यादव, एडवोकेट फॉर अंजलि पटेल एंड पूजा शिल्पकार, हु हैज फाइल्ड पिटीशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। मैटर इतना सा था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, अब तो एक्सपेल कर दिए गए हैं, उन्होंने विक्टिम के साथ रेप किया। नौकरी के नाम पर उसको उसके घर तक लाया गया, विक्टिम के साथ रेप किया। रेप करने के बाद ना केवल रेप किया, उस ऑफेंस को छुपाने के लिए विक्टिम के फादर को फर्जी केसों में फंसाया गया, क्योंकि वो सिटिंग विधायक रूलिंग पार्टी के थे, इसलिए ऐसा हुआ। और उसके बाद अन्य विटनेसेस का मर्डर करा दिया गया। लेकिन आज लास्टली जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब 23 दिसंबर को बेल ग्रांट किया, उस समय से ही हम उससे बहुत दुखी थे। विक्टिम ने अपना स्टेटमेंट आप लोगों के सामने दिया कि उसके जीवन को खतरा है, जिसको लेकर के हमारे 2 एसोसिएट ने जो है पिटीशन फाइल किया परमिशन टू फाइल एसएलपी के साथ, और उसके 2 दिन बाद सीबीआई ने भी पिटीशन फाइल किया। दोनों पिटीशन को आज साथ साथ सुना गया और सुन करके इशू नोटिस किया गया और स्टे दे दिया गया। स्टे देने का मतलब ये हुआ कि अब कुलदीप सिंह सेंगर बाहर नहीं आ पाएगा। ओके। Kuldeep Singh Segar, who was at that time sitting MLA of the ruling party, has not only committed rape with the victim, but also after some time he has made a false complaint through their goons, and police has arrested the father of the victim. And during arresting, when he was in the jail, at that time goons of the Kuldeep Singh Segar beaten to the victim's father on the jail premises itself under the custody of the police, and that thereafter her father was died. Thereafter again this crime was not stopped, but when 2 witnesses and advocate with victim was going to face the trial, at that time one accident was occurred in which 2 witnesses and lawyer was died. And lastly Honorable Supreme Court has taken suo moto, and matter was transferred from Uttar Pradesh to Delhi, and thereafter he was convicted. His appeal is pending before Honorable High Court. Honorable High Court has granted suspension of sentence on 2 grounds. First, he has pronounced that accused is not under FALDE POCSO Act. Second is he is not public servant, but he is public servant because Delhi High Court has defined public servant under A.R. Antule case. A.R. Antule case is the prescribed public servant, that is Presumption of Corruption Act. But in this matter there is 376 rape, and in which MLA is fall under the public servant.